बस्ती में प्राइम टीवी के संवाददाता ने राजेंद्र प्रसाद चौधरी से बात की और यह जानने का प्रयास किया कि लगातार 2 बसपा की टिकट से रुधौली विधानसभा क्षेत्र से 2022 की विधानसभा चुनाव में सपा से उम्मीदवार के रूप में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा है कि सरकार ने युवा, किसान और गरीब सबको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब सपा की सरकार बनेगी और वह शोषित वंचित के हित के लिए काम करेगी। चलिए आपको सुनाते हैं सपा उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने क्या कुछ कहा। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना जा रहे हैं, वोटरों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। तो विधायक, सबसे पहले बहुत बहुत आपका प्राइम टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। आप किन किन मुद्दों को लेकर आपके आपकी बार जो है पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना जा रहे हैं, किस तरीके से वोटरों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा जन आक्रोश है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों के सपनों को कत्ल किया है, नौजवानों के सपनों को कत्ल किया है, गरीबों के सपनों को कत्ल किया है। हमारे किसान भाई पूरी तरीके से दुखी हैं और सर्व समाज ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। देखा जाता है अक्सर, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं हमने इतना विकास कार्य किया, हमने इतनी योजनाएं चलाई, उसकी बदौलत हम पुनः सरकार अपनी बनाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, क्योंकि कोई विकास किया नहीं है, इसलिए विकास के नाम पर वोट मांगने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है। वो तो बांट करके, गुमराह करके वोट मांग रहे हैं। और लेकिन जनता समझदार है कि पहले भी वो गुमराह हो चुकी है, अब गुमराह नहीं होगी। जनता समझदार हो गई है। इस बार उसने मन बनाया है कि इनके जाल में नहीं फंसना है, समाजवादी पार्टी को वोट करना है, सम्मान के लिए, विकास के लिए, सर्व समाज की खुशहाली के लिए। देखा जाता है जिस तरीके से प्रथम चरण और द्वितीय चरण का वोट हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश साइड में, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी भी मंच से बोलते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के लोग उनका साफ हो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से पश्चिम में चुनाव हुआ है, आपके टीवी चैनल के महत्वपूर्ण पत्रकार ने मुझको परसों टेलीफोन किया है। नंबर मुझे तो उनका मोबाइल में था नहीं, लेकिन धन्यवाद दिया है कि रुधौली भी जीत रही है, क्योंकि एक माहौल है। पश्चिम में 58 सीटों में 42 सीटों पे गठबंधन भारी है, जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ होने की शुरुआत पश्चिम से हो गई है, उसकी हवा पूरब आ रही है। इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो पेडेड चैनल के प्रमुख लोगों ने टेलीफोन से बताया है। जैसे देखा जाता है 5 साल यहाँ के विधायक क्या लगता है चुनाव के लिए कितना जो है काम किया है, विकास की योजनाओं पर कितना काम किया है, किस तरीके से? मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, विकास रुधौली में शून्य है। जो सड़कें हैं, गड्ढा मुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। 5 साल लगातार सरकार में रहे, बता दें कुआनो नदी है, एक भी पुल कोई बनाने का काम किया हो, एक भी कोई बड़ा काम गिना सकते हो, बता दें कि हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यहाँ की जनता, रुधौली विधानसभा क्षेत्र की जनता का आपको जीत दिलाती है, तो आप ऐसे कौन से काम तैयारी के तौर पे हैं, जैसे बेरोजगारी दूर हो, विकास कार्य अच्छे हों, उद्योग धंधे लगे, क्या करेंगे आप इससे पहले? यहाँ सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में पहली प्राथमिकता काम की जाएगी। उसके अलावा सर्व समाज के सम्मान में, जो आप जानते हैं कि रसोईया, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कोई ऐसा नहीं, एम्बुलेंस के ड्राइवर, सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि सरकार ने कोई महकमा नहीं छोड़ा जिसको दुखी ना किया हो। मैं अभी 3 दिन पहले एक कॉलेज पे गया था, कॉलेज बंद, रसोईया बहनें 3 वहाँ थी। मैंने हाल चाल के तौर पे पूछा क्या हालात हैं, उन्होंने कहा हालात क्या भैया है, यही खड़े हैं, स्कूल बंद है। हमने कितना मिलता है, उन लोगों ने कहा 1500 रुपया मिलता है। हमने कहा मिल रहा है, कहा रोते हुए कि 3 महीना हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। अब 1500 50 रुपया रोज पाने वाला वो बहन, आप बता दो, 3 महीने से ना मिला हो, उसके घर की स्थिति कैसी हो सकती है? सरकार तो उनके लिए कहीं ना कहीं है 500 रुपया बांधे के रूप में बढ़ाई है, साल में 2 साड़ी देने के लिए कही है, तो इससे क्या लगता है आपको? आप बता दो, साड़ी देने से काम चलेगा? पेट की भूख
कैसे मिटेगी? परिवार है, ये परिवार बच्चे हैं, उसकी अपनी खुशहाली, अपनी जिंदगी, अपना सपना है। इस सरकार ने सपनों को चकनाचूर किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप जानते हैं गोरखपुर में व्यापारी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, किसानों निहत्थे किसानों में आप जानते हैं गाड़ी रौंद करके लखीमपुर में हत्या की गई है, वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, मंत्री के परिवार के उनके बेटे ने किया। कहीं न कहीं हर मोर्चे पर ये सरकार ध्वस्त है, पस्त है, नाकाम है, असफल है। और पूरे आशा भरी निगाहों से सर्व समाज माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। खुशहाली की सोच उसके मन में है तो अखिलेश का चेहरा देखता है। ये थे रुधौली विधानसभा क्षेत्र से जो सपा प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी के रूप में उतरे हैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार, हम इस पर अगर रुधौली विधानसभा की जनता हमको दिलाती है तो साफ तौर पे इस पर हम अच्छे से काम करेंगे और निश्चित रुधौली विधानसभा की जनता को अवसर करेंगे।